बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जो हाइड्रा है एक इनवर्टिब्रेट, उसमें डाइजेशन को देखेंगे कि उसमें जो है वो डाइजेशन किस तरह से हो रही है। हाइड्रा किस तरह अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहा है और किस तरह अपने जो डिफरेंट सेल लेयर्स हैं उन तक फूड को पहुंचा रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि हाइड्रा जो है एक पानी में रहने वाला जानदार है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक होने के बाद इसकी जो है ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसमें दो जर्म लेयर से मिलकर बना हो, और वो दो जर्म लेयर कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें मीजोडर्म नहीं होती। और हाइड्रा जो है वो फाइलम स्नाइडेरिया का मेंबर है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स का एक फाइलम है। और हाइड्रा की जो बॉडी है वो एक गुलदान की तरह लगती है, वैस लाइक बॉडी होती है। और हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें समझने की जरूरत है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि हाइड्रा जो है उसमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग है फॉर इजेशन और इंजेशन, मीन खाने के लिए भी और फूड अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए एक ही ओपनिंग है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक कहा जाता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जैसा कि ह्यूमंस में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि माउथ फॉर इंजेशन है और एनस फॉर इजेशन है। अब हम अगर ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ सिंपल सा देखें तो यहाँ पे आपको ये कैविटी नजर आएगी दरमियान में, जहाँ पे फूड एंटर होगा। इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव कैविटी भी कहा जाता है, सिलेंट्रिरोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी दो लेयर भी आपको नजर आ जाएंगी कि एक जो है बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म। इसके दरमियान में एक मीजोगिलिया की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि मीजोडर्म नहीं होती। तो नॉर्मली थर्ड लेयर मीजोडर्म होती है, लेकिन ये एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल लेयर हम इसको काउंट नहीं करते। अब माउथ भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि माउथ है, और यही माउथ है फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। उसके अलावा मुंह के इर्द गिर्द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बोला जाता है टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स का मेजर रोल होगा डाइजेशन में, क्योंकि टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होंगे। स्टिंगिंग सेल्स निमेटोसिस्ट। अब स्टिंगिंग सेल से क्या मुराद है? स्टिंगिंग सेल से मुराद है डंग मारने वाले सेल। अब ये डंग मारने वाले सेल जो है वो कैसे काम करेंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन वो बात वहीं पे आ जाएगी कि सबसे पहले यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी की हेडिंग है कि जो इसकी बॉडी की सेंट्रल कैविटी है वो डाइजेशन का काम करती है, इसे डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं। और एक ही ओपनिंग है जो जिसके गिर्द बहुत ज्यादा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मोबाइल टेंटिकल, मीन ये हरकत करते रहते हैं पानी में। और इसका दूसरा नाम सिलेंटिरोन भी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है। तो ये दो तीन नाम आपने याद रखने हैं। हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है, एक्वेटिक है, स्नाइडेरियन है, इनवर्टिब्रेट है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब नेमेटोसिस्ट क्या है? नेमेटोसिस्ट से मुराद वो स्ट्रक्चर हैं कि जो इधर हमारे पास टेंटिकल्स हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं, मोबाइल टेंटिकल्स मुंह के इर्द गिर्द, इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनको हम मतलब आप समझें डांग मारने वाले सेल। और एक जो निमेटोसिस्ट होता है वो उसको एक अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखें तो उसके अंदर एक धागा नुमा स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है। और उसकी जो सरफेस पे है एक ट्रिगर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, कि जब ट्रिगर लाइक स्ट्रक्चर को कोई चीज टच करेगी तो वो क्या होगा कि ट्रिगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उस धागा नुमा जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको वो खुल जाएगा, उसके ऊपर बार्ब लगी होगी, और वहां से जो है एक जहर या आप समझ लें कि पॉइजन जो है वो रिलीज होगा, जो हमारा जो प्रे होगा उसको पैरालाइज कर देगा, और वो प्रे जो है वो इजीली उसके मुंह में आके गिरेगा। अब स्नाइडोसिल आप ट्रिगर की तरह समझें। अब ये
कवर्ड है, जो कैप्सूल है इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, ये कवर्ड है, बिल्कुल मीन ओपन नहीं हो रहा। उसके अंदर एक बार्ब है। जब जब कोई भी चीज, कोई प्रे इसके साथ इन कांटेक्ट आएगा तो क्या होगा, ये स्नाइडोसिल को किसी प्रे ने टच किया तो ये जो ट्रिगर दब गया और उसके अंदर से ये बार्ब निकल आई और ये थ्रेड भी बाहर निकल आया और अब ये पॉइजन रिलीज करेगा उस प्रे के लिए जिसने स्नाइडोसिल को टच किया था, जिसके साथ ही वो प्रे जो है वो पैरालाइज होके माउथ में गिर जाएगा और माउथ के थ्रू उसे डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम एक और फिगर से भी देखते हैं कि ये जो है वो निमेटोसिस्ट है और इसका स्ट्रक्चर ये आप देखें तो लगता है हैंड ग्रेनेड की तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखें ये थ्रेड लपेटा हुआ है कैप्सूल के अंदर और ये एक ट्रिगर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। जब ट्रिगर को कोई चीज टच करेगी तो ये बार बाहर निकल आएगी और इसके ऊपर थ्रेड है, तो ये जो है वो पॉइजन रिलीज करेंगे जिससे प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये साइक्लोब्स और डेप्निया जो हैं ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स नहीं है। तो जब ये कांटेक्ट करते हैं इस स्नाइडोसिल के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि नेमाटोसिस्ट का जो थ्रेड है वो बाहर आ जाता है और वो जो है वो एक पॉइजन रिलीज करेगा। अब पॉइजन जब रिलीज करेगा तो प्रे जो होगा वो पैरालाइज हो जाएगा और कभी कभी उसको किल भी हो जाता है। वो किल होने के बाद क्या करता है कि हाइड्रा के जो टेंटिकल्स हैं उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ पुश कर देंगे। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पुश होने के बाद क्या होगा कि डाइजेशन स्टार्ट होगी। अब हाइड्रा में जो है दो तरह की डाइजेशन होगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो डाइजेशन दो तरह की होती है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर के सेल के बाहर किसी कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रही है, दूसरी सेल के अंदर जिसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अब हाइड्रा की लेयर भी दो हैं, आपने ये भी याद रखना है। जो डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होगी या डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ हाइड्रा के अंदर होगी उसको हम कहेंगे कि ये क्या, कौन सी डाइजेशन है, एक्स्ट्रासेलुलर है। अब इसके लिए क्या होगा कि गैस्ट्रोडर्मस के जो सेल्स हैं जिसको हमने एंडोडर्मस भी कहा था वो एंजाइम रिलीज करेंगे और एंजाइम जो है वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ कि जब गैस्ट्रोडर्म के फ्लैजिलेटेड सेल हैं उनके ऊपर फ्लैजेला लगा होता है, तो जब वो फ्लैजेला बीट करेंगे या जब उसकी बॉडी कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करी तो एंजाइम जो हैं उस जो है फूड के साथ थारोली मिक्स होके फूड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे स्मॉल पार्टिकल्स में। अब ये जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स हैं ये फाइगोसिटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे इन दी फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल और फर्दर जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, सेल्स के अंदर, ठीक है। डाइजेशन जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर हुई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया सेल्स की तरफ से, गैस्ट्रोडर्मा सेल्स की तरफ से, और फर्दर डाइजेशन कहाँ पे, सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे आप देख लें कि हाइड्रा जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे आपको बड भी नजर आ रही है। तो इसकी जो बॉडी की बेस है उसे बेसल डिस्क कहते हैं, ठीक है। अब ये टेंटिकल्स भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं और एंडोडर्मस के फ्लैजिलेटेड सेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लैजेला बीट करेंगे, ये एक्टोडर्म है और दरमियान में छोटी सी लेयर मीजोगिलिया की। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के में मुंह के थ्रू ही बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे बुक की डायग्राम भी अगर देखें तो वो इसी तरह की है कि एक छोटा सा प्रे जो है वो माउथ के थ्रू एंटर हुआ और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन हुई। उसके अलावा ये देखें कि नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर भी दिया गया है और ये कि किस तरह जो है स्टिंगिंग सेल्स एक्ट करते हैं और किस तरह जो जो है ये ट्रिगर दब जाता है और जो हमारा प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है या इवन किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बड बन रही है तो हाइड्रा जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव कैविटी को भी दिखाया गया है, बेसल डिस्क जहाँ पे हाइड्रा की जो बेस है उसको भी दिखाया गया है। तो हमें ये सिंपल चीजें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहली बात कि हाइड्रा में जो है वो डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक सैक लाइक है, मीन के एक ही ओपनिंग है फॉर इंजेशन एंड इजेशन। उसके बाद हाइड्रा की दो लेयर्स हैं
और जो स्टिंगिंग सेल्स हैं हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट, इनका सवाल बहुत दफा आ जाता है कि नेमेटोसिस्ट क्या है या इनका क्या रोल है। हाफिज।